आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है, कोई फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइन है। फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस टाइम्स एक्स एफ डैश 2 प्लस टाइम्स एफ ट्रिपल डैश 3। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हमने फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमने एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और इंटू एफ डैश एक्स के बराबर प्लस टाइम्स आपने क्या दे रखा है एक्स एफ डबल डैश एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स आपने क्या दे रखा है एफ ट्रिपल डैश 3 के बराबर, ट्रिपल डैश 3 के बराबर। अच्छा ये एक्स नहीं है, ये अपने के पास क्या है, ये बीच में एक्स नहीं है बल्कि 1 2 3 है। ये एफ डैश 1 और ये एफ डैश 2 के बराबर है। अगर एक्स रहता तो अपने क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ हो जाता। ठीक है, अब अपने क्या कर रहा है एफ ऑफ 2 निकालने के लिए, एफ ऑफ 2 जैसे निकालेंगे तो अपने एफ डैश 1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो चलिए एफ डैश 1 निकालने के लिए अपन क्या कीजिए, अगर एफ डैश 1 कुछ भी होगा एक तो कांस्टेंट ही होगा ना, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो अपने पास क्या है एफ डैश 1 है जो कि कोई कांस्टेंट है जिसको ए के बराबर मान लेते हैं। एफ डैश 2 भी अपने पास कोई कांस्टेंट होगा जो कि बी के बराबर है। एफ डैश 3 भी अपने पास कोई कांस्टेंट होगा जो कि अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, सी के बराबर मान लेते हैं। यानी यहां से एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गए, तो एक्स क्यू प्लस टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया, हाँ या ना। जब ये अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया तो यहां से अपने पास बताइए एफ डैश एक्स बताइए, तो एफ डैश एक्स अपने के पास, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ गया अपने पास 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया 2ax के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास b के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर पुट कर लीजिए x इक्वल टू 1, जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहां से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे एफ ऑफ 1 सॉरी एफ डैश 1 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, ये 3, हाँ सही है ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर बताइए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 3 प्लस टाइम्स 2a प्लस टाइम्स b के बराबर। अब ये एफ डैश 1 किसके बराबर माने, तो एफ डैश 1 अपने पास a के बराबर माने। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो एफ डैश 1 इक्वल टू a के बराबर मान लिए, एफ डबल डैश 2 इक्वल टू b के बराबर माने और एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल टू c के बराबर माने। लिखना चाहते तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम आपको बता दिए कि ये हम माने हैं। ठीक है, जब अपने पास एफ डैश 1 किसके बराबर माने, a के बराबर, तो ये अपने पास a के बराबर हो गया। यहाँ से सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास आएंगे a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास एक इक्वेशन मान लीजिए, यहाँ से a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गया बराबर। अब अपने पास सिमिलरली इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, किसको, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते, जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास 6x प्लस टाइम्स अपने पास 2a के बराबर, हाँ या ना, इतना बताइए। 6x प्लस टाइम्स किसके बराबर, 2 के बराबर। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए x इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, जैसे ही x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास एफ डबल डैश 2 बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो यह अपने पास यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह अपने पास 12 के बराबर, x की जगह 2 पुट करें प्लस टाइम्स 2a के बराबर और यही अपने पास एफ डबल डैश 2 अपने पास किस बराबर में, b के बराबर, तो यही अपने पास किस बराबर, b के बराबर हो गया बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 2a और माइनस, अच्छा यहाँ से अपने पास b के बराबर वैल्यू आ गया, b का वैल्यू क्या कीजिए इसमें डाल दीजिए, जैसे इसमें डालेंगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लें क्या, जैसे b का वैल्यू डालेंगे तो यह आ गया a प्लस 12 प्लस 2a और प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे बताइए, तो यह आ गया 2 1 3 a और प्लस टाइम से आ गया 12 3 15 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी a का वैल्यू आ गया यहाँ से -5 के बराबर। जैसे ही a का वैल्यू -5 आया, a का वैल्यू अपने पास फिर से उठा करके कहाँ पर डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर अपने के पास a का वैल्यू उठाकर इसमें डाल दीजिए, जो जैसे अपने पास इसमें कहाँ से, हाँ इसमें, जैसे इसमें डालेंगे तो यह आ गया 12 प्लस 12, ये आ गया 2 इंटू -5, तो यह आ गया अपने पास -10 डायरेक्ट लिख दे, -10 इक्वल टू आ गया b के बराबर, यानी यहाँ से b का वैल्यू आ गया 2 के बराबर, b इक्वल टू अपने पास 2 आ गया, a इक्वल टू -5 आ गया। अब अपने पास c कैसे आएंगे, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 6 दूनी 6 के बराबर और x की जगह अपने पास फिर से क्या डाल दीजिए 3 डाल दीजिए। जैसे x इक्वल टू 3 डालेंगे तो एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर, एफ ट्रिपल डैश 6 के बराबर था, 3 अपने पास 6 के बराबर, तो c इक्वल टू 6 आ गया, c 6 b 2 और अपने पास a -5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट डाल दीजिए c इक्वल टू a इक्वल टू -5, b इक्वल टू अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, c इक्वल टू 6 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास f ऑफ x का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बताइए f ऑफ x अपने पास किसके बराबर आ गया, तो यह आ गया अपने पास x क्यू
माइनस टाइम्स अपने क्या किस बराबर 5x², और ये आ गया अपने क्या प्लस टाइम्स 2x और प्लस 6 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने क्या सारा वैल्यू डाल दी ए बी सी का, तो यहां से अपने क्या बताइए एफ ऑफ टू का वैल्यू पूछ रखा था एफ ऑफ टू, तो ये आ गया अपने क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस टाइम 4 पंजे 20, और प्लस टाइम्स अपने क्या आ जाएगा 4 और प्लस टाइम 6 के बराबर, 6 4 10, और 10 में से अपने क्या 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा 20 जाएगा तो -10, ये -2 के बराबर हो जाएंगे। तो एफ ऑफ टू अपने क्या किस आ जाएगा -2 के बराबर। अब देखिए -2 कौन से ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो -2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने क्या काफी आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। बस हमें ये याद आया कि अपने पास ये जो एफ ऑफ 1 है ये कोई कॉन्स्टेंट आएंगे, ठीक है। ये सब तो बस ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा था। अब ये सारे का वैल्यू अपने पास निकाल दे। अगर अपने पास इस क्वेश्चन में बता देता कि एफ ऑफ f'2 बताइए, f'2, तो ये अपने पास b के बराबर था, b अभी निकाले 2 के बराबर, तो f'2 अपने पास 2 के बराबर आ जाते बराबर। तो कुछ भी पूछ सकता था, ऐसा नहीं है। तो यहां से अपने के पास ये क्वेश्चंस हो गए। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।